नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पोल्ट्री जोन। दोस्तों मैं आपको मेरे फार्म पे लेके आया हूँ, चूँकि इस फार्म में लिफ्टिंग पूरी तरीके से हो चुकी है। और अब लिफ्टिंग होने के बाद में फार्म में क्या सिचुएशन है, बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो है, बातें जो हम इस वीडियो में हम करेंगे। इसलिए वीडियो को आपको आखिर तक देखना है और जानकारी आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, ठीक है। कुछ मैं और भी कुछ अपडेट जो है इस फार्म में गर्मी में करने जा रहा हूँ, जो कि मैं इस वीडियो में जो है बातचीत करूँगा। देखिए दोस्तों, ये हमारा सिस्टम है, कंट्रोल पैनल। ये फीडिंग लाइन के लिए लगा हुआ है, ये क्लाइमेट कंट्रोलर लगा हुआ है। ये जो फिलहाल में तो बंद है और 27 डिग्री जो है टेम्परेचर दिखा रहा है। क्योंकि अब दोनों जगह पे देखिए, अगर इसकी एक्यूरेसी अगर देखना है और फार्म के अंदर मतलब कितना टेम्परेचर T1 और T2, मतलब टेम्परेचर 1 के पास क्या टेम्परेचर सेंसर 2 के पास कितना सेंसर। देखिए अभी कोई एग्जॉस्ट फैन नहीं चल रहा है फार्म के अंदर, कोई कूलिंग पैड नहीं चल रहा है। तो देखिए टेम्परेचर अगर हमें इसकी एक्यूरेसी को अगर मेजर करना है, देखिए दोनों में लगभग समान टेम्परेचर दिखा रहा है। क्योंकि अब जब एग्जॉस्ट फैन चलते हैं तो होता क्या है, कूलिंग पैड के पास में टेम्परेचर कम होता है T1 के पास में, और T2 के पास में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, ठीक है। अब चूंकि अब कुछ भी नहीं चल रहा है, इसलिए टेम्परेचर देख लीजिए, एक्यूरेसी यहाँ पे आ रही है, ठीक है। अब हम चलिए फार्म को के अंदर की लाइट को हम चालू करते हैं और मैं आपको लेके आया हूँ फार्म के अंदर, ठीक है। देखिए दोस्तों, अधिकतर जो वीडियो होते हैं जब बर्ड प्लेस होता है तभी का जो मैं वीडियो शूट करता हूँ, किंतु मैंने सोचा कि आज उस प्रकार से जानकारी दूँ और बेच लिफ्टिंग होने के बाद में एक तो किस प्रकार से बेच रही, ये सब चीज़ें तो जो है जीसी आएगी तो मैं आपको बताऊंगा। किंतु मेरा रिजल्ट उतना अच्छा नहीं रहा जितना होना चाहिए, क्योंकि इस फार्म के अंदर वायरल आ गया था। इसके कारण मैं यहाँ पे इस फार्म पे पहले दूसरे हफ्ते के बाद में फिर मैं आया नहीं, क्योंकि इस फार्म से दूसरे फार्म पे अगर मुझे कहीं जाना हुआ या फार्मरों से मिलना हुआ तो वहाँ पे जो है मुझे मतलब किसी वायरल और फार्म पे जा सकता था। इसलिए बायो सिक्योरिटी रीजन के चलते मैं इस फार्म पे कभी आया नहीं, क्योंकि मेरी हर दूसरे दिन मीटिंग होती है, नए नए फार्मर आते हैं, पूरे इंडिया से मिलने लोग आते हैं। तो इसके कारण जो है मैंने इस फार्म पे जो है आना बंद कर दिया था, ठीक है। अब मैं 2-3 चीज़ें जो है आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि बारामती एग्रो साथ में इस फार्म में मेरा तीसरा बैच था। पहले 2 बैच का जीसी के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, तीसरी बैच की जीसी आएगी मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा और आपको बताऊंगा, ठीक है। किंतु आज जो इस वीडियो में जो जानने लायक है कि इसके पहले दो बैच निकली, वो दोनों बैच जो है मेरी ठंड में निकली थी, ठीक है ना। और ये तीसरी बैच मेरी गर्मी में निकली। तो मुझे सबसे बड़ा जो ठंड में तो मुझे इंसुलेशन सीट का कोई फायदा नहीं मिला। मतलब जो वेंटिलेशन होना था एक ही फैन चल रहा था, क्योंकि बाहर का क्लाइमेट पहले से कंट्रोल था। किंतु अब जब गर्मी आई तब गर्मी में जो है मुझे बहुत ही ज़बरदस्त अनुभव देखने को मिला। यहाँ इस फार्म में मात्र 2 एग्जॉस्ट फैन चलते थे, तीसरा और चौथा चलता था, बंद हो जाता था, चलता था और बंद हो जाता था। 2 एग्जॉस्ट फैन ही जो है मेरा पूरा मतलब मार्च महीने का बेच निकाल दिया 10,000 वाट का, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा जो अनुभव है कि इंसुलेशन सीट जो है फार्म में बहुत मतलब अच्छा काम करती है। इसमें मैंने 8 mm का इंसुलेशन सीट लगा रखा है और ये फायर प्रूफ नहीं है, किंतु अगर आग भी अगर फार्म के अंदर लग सकती है तो आग को आगे बढ़ने नहीं देगी, ठीक है। आग तो लग सकती है किंतु फार्म के अंदर ये जो आग को आगे नहीं बढ़ने देगी। तो ये इंसुलेशन सीट की एक खासियत है। और टेम्परेचर कंट्रोल होता है 5 डिग्री से प्लस ही टेम्परेचर कंट्रोल होता है। तो वो जो चीज़ जो है मैंने अनुभव की, क्योंकि हम अनुभव के आधार पर जो है बता सकते हैं कि कोई भी कंपनी बताती है कि मतलब हमारा इंसुलेशन सीट है, हमारा इंसुलेशन सीट है, किंतु मैंने प्रैक्टिकली अनुभव करके देखा है, इससे फायदा है। कर्टन की तुलना में कर्टन वाले फार्म में मेरे एग्जॉस्ट फैन ज़्यादा चलते थे, 5 एग्जॉस्ट फैन चलते थे, किंतु इसमें मेरे एग्जॉस्ट फैन मात्र 2 ही चले। मतलब कि 3 एग्जॉस्ट फैन का डिफरेंस रहा। कितना कैलकुलेशन रहा वो मैं बिजली बिल का एक रफ पेपर पे आपको कैलकुलेशन करके बताऊंगा। अब एक और चीज़ मैं बता दूं कूलिंग पैड को लेकर। एक फार्मर भाई ने कमेंट करके मुझे पूछा था कि कूलिंग पैड को किस प्रकार से जज करें, मतलब कि कूलिंग पैड कितनी अच्छी क्वालिटी का है वो कैसे जज करें। तो दोस्तों हम इस प्रकार, उन्होंने मुझे कूलिंग पैड का टुकड़ा काटा और कूलिंग पैड के ऊपर खड़े होकर बताया कि मतलब उनको किसी कंपनी ने इस प्रकार से एक्सपेरिमेंट करने के लिए कहा कि कूलिंग पैड आपका जो है इतना अच्छा है, इतना मजबूत है। दोस्तों मजबूती इस प्रकार से कैलकुलेशन नहीं की जाती। कूलिंग पैड की मजबूती इस प्रकार से कि मतलब कितने साल तक रन करेगा, देखिए उसकी जो लगने वाला जो गम रहता है उसके ऊपर जो है उसके और पेपर की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब इस प्रकार से तो ईंट के ऊपर भी खड़े हो जाओगे तो ईंट थोड़ी फूटेगी, किंतु अब उस प्रकार से अगर आप कूलिंग पैड का जो अनुभव करेंगे कूलिंग पैड अच्छा है, वो वैसा नहीं होता। कूलिंग पैड की जो मतलब पेपर किसी भी प्रकार के पानी में मतलब उसका गम खराब नहीं होना चाहिए, वो जो है फैलना नहीं चाहिए, ठीक है। दूसरी बात ये है कि वो कितनी देर के लिए कितने पानी को एब्जॉर्व करके रखता है। मान लीजिए 5 लीटर 10 लीटर 15 लीटर कितना पानी मतलब उसके ऊपर डालेंगे कूलिंग पैड के ऊपर, और नीचे तक कितनी देर में उतर रहा है और कितनी देर में सूख रहा है। मतलब जितनी देर पानी के ज़्यादा से ज़्यादा देर के लिए स्टोर करके रखेगा वह कूलिंग पैड उतनी अच्छी क्वालिटी का माना जाएगा, ठीक है। अब एक और चीज़ मैं आपको लेके आ जाता हूँ निप्पल लाइन के ऊपर। जो फार्मर भाई पूछते हैं कि निप्पल लाइन ये है 2 लाख 3 ट्रिपल लाख 4 लाख है, इस प्रकार से कुछ नहीं दोस्तों। मैं आपको ये 2021 से फार्म बना हुआ है, ठीक है। और ये निप्पल लाइन भी आपको लगभग पूरा नहीं दिख रही होगी। तो अब यहाँ पे मतलब इस कैसे कैलकुलेशन करोगे, कैसे मतलब आप दिमाग लगाओगे कि निप्पल लाइन अच्छी है। निप्पल लाइन अगर आपको अच्छी देखना है तो सिंपल सा आप लीटर की क्वालिटी को देख लो। अगर फार्म के अंदर लीटर की क्वालिटी अगर अच्छी, क्योंकि अगर निप्पल लाइन अगर लीकेज अगर होगी
ठीक है। तो स्वाभाविक सी बात है फार्म को गीला करेगी तो अपने लीटर को भी गीला करेगी, लीटर गीला करेगी तो लीटर केक बन जाएंगे। देखिए या यहाँ पे पूरे लाइन में देख लीजिए, कहीं पे भी आपको केक बना हुआ नहीं दिख रहा है, मतलब 5 साल पुरानी निप्पल है और कहीं पे भी केक बना हुआ नहीं। तो इससे आप अंदाज़ा लगाओगे कि हाँ वाकई में ये चीज़ें कारगर है या फिर ये चीज़ें अच्छी है। मतलब बोलने से मतलब चीज़ों का अनुभव आप नहीं कर सकते, किंतु मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, क्योंकि ये सभी फार्मर भाई को ये तो सभी को पता ही है कि बेच निकलने के बाद में फार्म के अंदर का लीटर बता देगा कि आपका मैनेजमेंट कैसा है और आपके जो आपके फार्म के अंदर जो इक्विपमेंट लगा हुआ है वो इक्विपमेंट क्या वास्तविकता में उतनी अच्छी क्वालिटी का है या नहीं। तो दोस्तों देखिए इसमें आपको कहीं पे भी आपको लीटर में मतलब आपको केक बना हुआ नहीं दिख रहा होगा, पूरा लीटर डस्ट फार्म में बना हुआ है, ठीक है। और यहीं से फार्मर का मैनेजमेंट भी दिखता है कि फार्मर काम किस प्रकार से कर रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि कंपनी के ऊपर ही डिपेंड हो जाए कि मैं मतलब उस कंपनी के साथ में फार्मिंग कर रहा हूँ मेरा रिजल्ट आ जाएगा, नहीं दोस्तों, उसके ऊपर उस प्रकार से काम करना होता है। मतलब कि लीटर रेकिंग भी करना होता है और इससे अंदाजा ये भी लगता है कि आपके बर्ड को आपने दस्त भी नहीं लगने दिया, क्योंकि अगर पतली बीट अगर करेगा तो भी जो है लीटर केक में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब बहुत सारी चीज़ें जो है लीटर ही बता देता है और अधिकतर जो मैनेजर वगैरह आते हैं वो आके लीटर देखते हैं और लीटर देखते से ही आपको बता देंगे कि आपके फार्म के अंदर क्या क्या समस्याएं हैं, ठीक है। तो मैं भी आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको जज करना है खुद के फार्म को, दूसरे के फार्म को या दूसरे कंपनी के इक्विपमेंट को, तो लीटर को आप जो देख लीजिए कि लीटर अगर केक बना रहा है तो मतलब आपके फार्म के अंदर जो लगने वाला सामान वो सही नहीं है और आपकी फार्मिंग भी सही नहीं है, ठीक है। तो मैंने आज जो इस वीडियो में बताया कि अब एक और चीज़ मैं चलते चलते बता दूं कि ये जो निप्पल लाइन है जो अभी जो फार्मर भाई जो बताते हैं कि जो विदाउट कप वाली निप्पल आ रही है, तो उसका भी मैं एक प्रैक्टिकली कंपैरिजन करके बताऊंगा, किंतु जो मेरा अनुभव है मैं अनुभव के आधार पे मैं आपको बताता हूं कि ये बोलते हैं इसको 360 डिग्री निप्पल, ठीक है ना। और ये कहीं से भी मतलब बर्ड चोंच मारेगा तो वहाँ पे उसको पानी मिल जाएगा, ठीक है। इसको तो अब इसका जो वाटर डिस्चार्ज का जो रहता है रेशो वो रहता है 100 ml पर मिनट, ठीक है। किंतु जो विदाउट कप वाली जो निप्पल आती है तो उसका जो वाटर डिस्चार्ज जो रेशो रहता है वो रहता है मात्र 75 ml प्रति मिनट। मतलब कि प्रति मिनट आपका बर्ड अगर पानी पिएगा तो उसमें 25 ml पानी कम पिएगा। अब आप सोच लीजिए अगर आपके फार्म में 1000 निप्पल लगी हुई है तो सोच लीजिए कि 25 लीटर बर्ड जो है मतलब पानी कम पी रहा है प्रति मिनट। अब वो मतलब उससे चूंकि देखिए अगर ज़्यादा पानी डिस्चार्ज करेगा तो स्वाभाविक सी बात है वो कप में भी आएगा। अब चूंकि वो पानी ही डिस्चार्ज कम करेगा तो स्वाभाविक सी बात है कप में तो जाएगा ही नहीं। तो इसके कारण होता है कि उसमें वाटर इंटेक कम रहता है। और मेरा जो अनुभव है, क्योंकि मेरे तो सभी फार्मर भाई जो है टच में है, तो वो बताते हैं कि जहाँ पे कप सिस्टम वाला लगा हुआ है वहाँ पे 50 से 100 ग्राम बॉडी वेट प्लस आता है, और जहाँ पे विदाउट कप वाला निप्पल ड्रिंकिंग सिस्टम लगा हुआ है वहाँ पे जो है करीब 50 से 100 ग्राम जो है एवरेज बॉडी वेट कम आता है। FCR समान रहेगा किंतु एवरेज बॉडी वेट वहाँ पे कम आ जाएगा। तो दोस्तों देखिए मतलब किसी के फार्म में जो है एक प्रकार से सिस्टम लगा हुआ है तो वो अनुभव नहीं कर पाएगा, हो सकता है भैया इस प्रकार से ही होता हो, किंतु अब चूंकि मेरे भिन्न भिन्न लोगों से मुलाकात होती है तो वो अपना अपना अनुभव शेयर करते हैं। वो अनुभव शेयर के आधार पे जो है मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा जरूरी नहीं कि ऐसा प्रैक्टिकल हो, किंतु वो अनुभव बताते हैं मुझे। पर किंतु ये तो मुझे श्योर है कि 25 ml पानी कम डिस्चार्ज करता है विदाउट कप वाला निप्पल, और ये जो कप वाला जो निप्पल रहता है ये 100 ml प्रति मिनट पानी के हिसाब से डिस्चार्ज करता है। मतलब 25 ml प्रति मिनट। ज़्यादा आप सोच लो अगर आपका बर्ड कम पानी पी रहा है तो स्वाभाविक सी बात है आप वो फीड भी कम लेगा और एवरेज भी बॉडी वेट भी कम देगा। हम कितनी सारी मेडिसिन चलाते हैं कि सिर्फ हमारा वाटर इंटेक बढ़ाने के लिए, किंतु हम जो टेक्निकल चीज़ें हैं उन चीज़ों के ऊपर कभी भी हम बात नहीं करते हैं। बस जिस प्रकार से हमें बता दें उस प्रकार से जो हम ये करते रहते हैं। किंतु दोस्तों मैं क्या खुद फार्मर हूँ, तो फार्मर हूँ इसलिए मुझे जो इन सभी चीज़ों का अनुभव मुझे कंटिन्यू समय समय पे होता रहता है और मैं जो आपसे शेयर करते रहता हूँ। तो दोस्तों इस बैच की जो GC है वो मैं GC आपसे शेयर करूँगा, और कहाँ पे मेरी गलती हुई, कहाँ पे मतलब कंपनी की गलती हुई, उन सभी बातों के ऊपर जो है मैं बातचीत करूँ, क्योंकि ये बैच मेरा अच्छा नहीं रहा है, ठीक है। तो वो क्यों नहीं रहा या फिर बैक टू बैक सभी का रहा, तो उन सभी बातों के ऊपर जो GC आ जाए, GC के ऊपर जो हम बातचीत करेंगे तभी जो हम निष्कर्ष निकाल पाएंगे हमें कौन सी कंपनी के साथ में जुड़ के काम करना चाहिए। तो दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। धन्यवाद।